उनको चाय बेचते हुए कोई देश का जनता नहीं देखा, लेकिन देश का संपत्ति बेचते हुए बच्चा बच्चा तक देखा। कि उनका बाल बच्चा नहीं है तो यह देश को निर्वंश बनाना चाहते हैं मोदी जी। क्या आज स्मृति ईरानी कहाँ है? मनमोहन सिंह को चूड़िया भेजते थे, अपना कमल छाप का झंडा आपको फ्री में देगा, लेकिन तिरंगा झंडा पैसा से देगा। बिहार मुक्त हुआ ना भाजपा, दिल्ली मुक्त होगा भाजपा। नरेंद्र मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री है ना, वो इस्तीफा देकर अग्निवीर बन जाए, उसके बाद हम लोग भी अग्निवीर बनेंगे। पहले वो खुद पद त्यागे ना, अपना आप खाएंगे मलाई, हम खाएं नीचे के मट्ठा। ये मोदी मुक्त भारत होगा। इस देश का नौजवान हो चुका है पट्टा। तो मोदी जी का भी समय नहीं ना अग्निपथ योजना में जवान बनने की, अब तो बूढ़े हो गए ना, मतलब तो जवान को ला रहे हैं। 72 साल के बूढ़ा देश चला सकता है, आज जो 24 साल का युवा बेरोजगार हो जाएगा। 2024 में मोदी पर जीएसटी लागू होगा, मोदी मुक्त 2024 होगा, अंधभक्त मुक्त 2024 होगा, भाजपा मुक्त 2024 होगा। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम जेबी गोलंबर के पास गांधी मैदान है और जन अधिकार पार्टी की तरफ से सड़क पे निकले हुए हैं लोग और जीएसटी और अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ देखिए एक भाई बंधु हैं जो बादाम, दाल, तेल, चावल, दही सब कुछ कंधा पे लादे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहिए? ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसान के थाली से छीनने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी को तो खुद का बाल बच्चा नहीं है, तो वह दूसरे को बाल बच्चा को वो दूध छीनने का काम किया। आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी दूसरा हिटलर है। एक हिटलर था जो गरीब को बम लगाकर उड़ा देता था, लेकिन ये हमारे नरेंद्र मोदी गरीब को भूखे मारने पर मजबूर कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार युवा हत्यारा सरकार, किसान हत्यारा सरकार, युवा बेरोजगार सरकार, अब गरीब को भूखे मारने पर तुली सरकार। तो अब जनता मन बना रहा है 2024 में मोदी पर जीएसटी लागू होगा, मोदी मुक्त 2024 होगा, अंधभक्त मुक्त 2024 होगा, भाजपा मुक्त 2024 होगा। ऐसे आप कह रहे हैं हिटलर पूरा दुनिया पर कब्जा पड़े के फेर में है और नरेंद्र मोदी तो खाली बिहार भारत में महंगाई थोड़ा सा की है। वो समय उस समय था, इस समय है। उस समय किसी के पास परमाणु नहीं था, अभी सभी के पास परमाणु है। लेकिन नरेंद्र मोदी का हिटलर शाही से भी आगे बढ़ गए हैं। ईवीएम हैंग कर लेते हैं, जो मन होता है जो कर लेते हैं। अगर उनका मन कर जाए तो अपना पार्टी को, नेता को लात मार के भगा देते हैं, किसान को गाड़ी से रौंदवा देते हैं, अमित शाह के बेटा को बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना देते हैं। तो यह मोनोपोली सिर्फ अमित शाह का है। और बार बार हम कह रहे हैं कि उनका बाल बच्चा नहीं है तो यह देश को निर्वंश बनाना चाहते हैं मोदी जी। क्या आज स्मृति ईरानी कहाँ है? मनमोहन सिंह को चूड़िया भेजते थे, उनका हाथ के चूड़िया टूट गया क्या? तो ये सब जवाब जनता खोज रहा है स्मृति ईरानी के। गैस सिलेंडर के विरोध करती थी ना स्मृति ईरानी, आज खुद सिलेंडर हो गई और सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल गैस कितना पार हो गया। वो पर्सनल है जी, वो केंद्रीय मंत्री है। भारत में एक केंद्रीय मंत्री होता है कोई विभाग के, उनको पर्सनल कहिएगा। वो पर्सनल चूड़ी भेजने का काम करते थे ना, पर्सनल नहीं है, वो सार्वजनिक है। मेरा भी नेता है, आपका भी नेता है, हम भी उनको मंत्री जी कहेंगे, आप भी मंत्री जी कहिए। कैसे कहिएगा उनको पर्सनल गरीब लोग है जिसको खाने थाली में खाना नहीं है। देश पर कर्जा है इसलिए थोड़ा सा महंगाई बढ़ा है मोदी जी। आज कर्जा हो गया तो चुनाव प्रचार में ये भाजपा का मानसिकता देखिए, अपना कमल छाप का झंडा आपको फ्री में देगा, लेकिन तिरंगा झंडा पैसा से देगा। तो इसको गरीब कहिएगा, गरीब हो गया देश। ये मूर्ख बनाना गम कीजिए। देश गरीब नहीं है, देश पर बहुत कर्जा लादाल है, इस चलते कर्जा उतारे के चक्कर में थोड़ा सा महंगाई बढ़ा है। हम ये बोल। हाँ, तो मोदी जी सत्ता से हट जाए ना, हम लोग देश को जीडीपी बढ़ा देंगे। प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दे मोदी जी, है औकात, है क्षमता प्रधानमंत्री पद त्यागने का? वो प्रधानमंत्री लोभी हैं, उनको चाय बेचते हुए कोई देश का जनता नहीं देखा, लेकिन देश का संपत्ति बेचते हुए बच्चा बच्चा तक देखा। आप बोल रहे हैं कि जीएसटी टैक्स लगा है इस सब पर, फिर भी लोग खरीद के खा ही रहे हैं, अग्निपथ योजना में भर्ती हो ही रहा है। हाँ, मतलब आप सबको चाहते हैं गंगा जी में छलांग लगा के कूद के मर जाए। मोदी जी कर्जा लेके देश चला सकते हैं, हम कर्जा लेके खा पी नहीं सकते हैं। वाह,
क्या जवाब है भाई। 2024 का इंतजार कीजिए। बिहार मुक्त हुआ ना भाजपा, दिल्ली मुक्त होगा भाजपा। भाजपा कहते हैं कि अगला बार फिर हमारी ही सरकार आएगी। बार बार कहेगी अगला बार मेरी सरकार आएगी। अगला बार जो युवा को रोजगार देगा उसका सरकार आएगी। अगला बार जो गरीब के बात करेगी उसकी सरकार आएगी। ये तो रोजगार ही ना देने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ से नौकरी भी हो जाएगा, 4 साल के बाद 10-15 लाख रुपया भी दे देंगे, रोजगार भी कर लेगा नौजवान। नरेंद्र मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री है ना, वो इस्तीफा देकर अग्निवीर बन जाए, उसके बाद हम लोग भी अग्निवीर बनेंगे। पहले वो खुद पद त्यागे ना, अपना आप खाएंगे मलाई, हम खाएं नीचे के मट्ठा। ये मोदी मुक्त भारत होगा। इस देश का नौजवान हो चुका है पट्टा। तो मोदी जी का भी समय नहीं ना अग्निपथ योजना में जवान बनने की, अब तो बूढ़े हो गए ना, तो जवान को ला रहे हैं। 72 साल के बूढ़ा देश चला सकता है और जो 24 साल का युवा बेरोजगार हो जाएगा। ये मानसिकता बदलिए क्योंकि देश बदल रहा है। आज बच्चे पढ़ने के लिए जब स्कूल जाते हैं तो माँ से स्कूल में किताब और कॉपी और पेन मांगते हैं, तो उस पर भी जीएसटी लागू हो गया है। तो माँ कहती है कि मैं कहाँ से आपको पेन खरीद के दूंगा। तो ये बहुत बड़ी सवाल है। जो पढ़ने लिखने की भी जो सामान है वो 18% वो भी महंगा हो गया है। और गरीब आदमी जो रिक्शा चला के बच्चा को पढ़ाता था वो कैसे पढ़ाएंगे अब। इसलिए इस सरकार को जाना विलम्ब बहुत ही जरूरी है। और जब तक ये सरकार जाएगी नहीं तब तक हम युवा तब तक रोड पर संघर्ष करेंगे, जब तक बीजेपी को बिहार से नहीं इस देश को खदेड़ के रख देंगे। तो देखिए जन अधिकार पार्टी के समर्थन लोग रोड पे उतरे हुए हैं। हिटलर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री हिटलर है, जो एक हिटलर थे जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। और जीएसटी लाकर, अग्निपथ योजना लाकर यहाँ के इस देश के युवाओं को और गरीब जनता को मुंगाने का काम करें। जितना भी बातचीत हुई है, क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।